प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं। 10 मुहर्रमुल हराम के शहदाए करबला को सलाम। आज के दिन हक और बातिल का फर्क वाजे हो गया। कराची से खैबर तक एक ही सदा, हुसैन जिंदाबाद। लाहौर में मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। शबीह जुलजनाह के जुलूस में हजारों अज़ादार शरीक हुए। जुलूस रात भर मुकर्ररा रास्तों पर गामजन रहेगा। जुलूस आज शाम करबला गाम शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग। पेशावर में शबे आशूर के जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा। सुबह फजर के वक्त अख्ताम पजीर होंगे। आज मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस बरामद होंगे। बेशतर शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी। कराची में नवी मुहर्रमुल हराम का जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर अख्ताम पजीर। नवी मुहर्रमुल हराम का जुलूस लश्कर पार्क से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस में शरीक हुए। अज़ादारों की नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर नोहा खानी और मातम। जाकिरीन ने अहले बैत के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए। कराची में आशूरा के मरकजी जुलूस के रास्तों को मुकम्मल सील किया गया। जुलूस के रूट पर हजारों पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, मुल्तान, भक्कर और दीगर शहरों में भी नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस से अख्ताम पजीर। शहर शहर नजरो न्याज, ठंडे मीठे पानी और दूध की सबीलों का एहतमाम किया गया। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद की खौफनाक दास्तान। साहब की बीवी डंडों से मारती थी, भूखा प्यासा रखती थी। डर की वजह से वालिदैन को कुछ नहीं बताया। सिविल जज के घर मुलाजिमा पर तशद्दुद। पुलिस ने मुतासिरा बच्ची का बयान कलमबंद कर लिया। बच्ची का वालिद भी पुलिस को दी गई दरख्वास्त पर कायम। कहा, बेटी के दोनों बाजू, टांगे और चेहरा जख्मी है। दांत और पसली टूटी हुई है। सुलह की बातें झूठी हैं। जुल्म हुआ है तो इंसाफ होना चाहिए। उधर इस्लामाबाद के पुलिस ने मुकदमे में तशद्दुद की दफ़ा 328A शामिल कर ली। दफ़ा वहशियाना तशद्दुद से आज़ाद टूटने के मुतालिक है। इससे कबल लगाई गई दफ़ात काबिल ज़मानत थी। मुलज़िमा 1 अगस्त तक हिफाजती ज़मानत पर है। सिविल जज की पुलिस को शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। रिजवाना की हालत ताहाल बेहतर ना हो सकी। आज भी बच्ची को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। जो कुछ इसके साथ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मुआविन खुसूसी शिजा फातिमा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 15 साल से कम उम्र बच्चों को मुलाजिम रखना गैर कानूनी है। इतना जुल्म किसी भी इंसान पर करना समझ से बाहर है। FIR पर बच्ची के वालिदैन को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम मज़लूम ख़ानदान के साथ हैं। बच्ची के केस में इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा। मुल्ज़िम जितना भी बाअसर क्यों ना हो उसे कैफ़र किरदार तक पहुँचाएंगे। सेनेटर आयशा रज़ा का FIR में इक़दाम क़त्ल की दफ़ात शामिल करने का मुतालबा। 9 घंटे गुजर गए। कराची के लांधी सनती एरिया की गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग ना बुझाई जा सकी। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया है। गारमेंट्स फैक्ट्री की छत ज़मींबोस हो गई, दीवारें भी गिर गई। स्नार्कल, बाउजर समेत फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मशरूफ है। हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया है। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग ने सयाहों को मौत की वादी में पहुंचा दिया। चलास में बाबूसर टॉप के करीब गेटी दास में कार और वैन में तसादुम। हादसे के बाद दोनों गाड़ियां खाई में गिर गईं। 8 अफराद जहां बहक, 10 से ज़ायद जख्मी। मरने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रेस्क्यू टीम्स ने लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ का शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान से भाई शेख सईद बिन ज़ायद अल नहियान के इंतकाल पर दिली रंज का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के भाई के इंतकाल पर पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन मुश्तरका अक़ीदे और भाईचारे की बुनियाद पर मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। कौमी असम्बली कब तहलील की जाएगी? निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसे लगाया जाए? हुकूमती इत्तेहादियों में टाइमलाइन तय हो गई। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर 5 अगस्त तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल करेंगे। 7 अगस्त को सेनेट और कौमी असम्बली के आखिरी इजलास होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 8 अगस्त को असम्बली तहलील की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सदर की जानिब से असम्बली रोकने की सूरत में 48 घंटे बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। आइन के आर्टिकल 224 के तहत सदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुशावरत के पाबंद हैं।
रिजवाना की हालत ताहाल बेहतर ना हो सकी। आज भी बच्ची को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। जो कुछ इसके साथ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मुआविन खुसूसी शिजा फातिमा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 15 साल से कम उम्र बच्चों को मुलाजिम रखना गैर कानूनी है। इतना जुल्म किसी भी इंसान पर करना समझ से बाहर है। FIR पर बच्ची के वालिदैन को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम मज़लूम खानदान के साथ हैं। बच्ची के केस में इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा। मुलजिम जितना भी बाअसर क्यों ना हो उसे कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। सेनेटर आयशा रजा का FIR में इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल करने का मुतालबा। 9 घंटे गुजर गए। कराची के लांधी सनती एरिया की गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग ना बुझाई जा सकी। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया है। गारमेंट्स फैक्ट्री की छत ज़मींदोज़ हो गई, दीवारें भी गिर गई। स्नार्कल बाउजर समेत फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मशरूफ है। हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया है। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग ने सयाहों को मौत की वादी में पहुंचा दिया। चलास में बाबूसर टॉप के करीब गेटी दास में कार और वैन में तसादुम। हादसे के बाद दोनों गाड़ियां खाई में गिर गईं। 8 अफराद जहां बहक, 10 से ज़ायद जख्मी। मरने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रेस्क्यू टीम्स ने लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ का शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान से भाई शेख सईद बिन ज़ायद अल नहियान के इंतकाल पर दिली रंज का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के भाई के इंतकाल पर पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन मुश्तरका अक़ीदे और भाईचारे की बुनियाद पर मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा और फैकल्टी मेंबरान को मुबैना तौर पर हिरासा करने की तहकीकात जारी। HAC ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए गए। मुकम्मल और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ तफसीलात मालूम की जाएंगी। इस्लाही और तादीबी कार्रवाई तजवीज़ की जाएगी। कमेटी को 21 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट का दूसरा रोज। ऑस्ट्रेलिया पहले इनिंग्स में 295 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड पर 12 रन की बढ़तरी हासिल। स्टीव स्मिथ 71 रन बनाकर नुमाया रहे। क्रिस की 3, मार्कवुड, स्टुअर्ट ब्रॉड और जोय रूट की 2-2 विकेट्स। इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 283 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है।